तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश ने किया पाप। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया और कहा कि बिहार में कोई इंजीनियर सीएम नहीं है, वह पलटू राम है। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पाप किया है। इस पाप की वजह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के हाटगाछी मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दरभंगा पहुंचे थे। बड़ी खबर, पूर्णिया में आर पार के मूड में है शिक्षक संघ। नई शिक्षक नियमावली का किया विरोध, कहा कि बिना एग्जाम की सरकार दे राज्यकर्मी का दर्जा। बिहार अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक अब आर पार के मूड में हैं। शिक्षक इस बात पर डटे हैं कि सरकार शिक्षारत शिक्षकों की बीपीएससी परीक्षा किए बगैर राज्यकर्मी का दर्जा दे, या फिर बिहार के 2 लाख शिक्षकों के विरोध का सामना करने को तैयार रहे और वो किसी भी कीमत पर बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे। बीपीएससी से अगर शिक्षक बहाल होंगे ही तो मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी ही क्यों न बने और शिक्षक बनने के बजाय। बड़ी खबर, लालू और नीतीश कुमार से गुपचुप तरीके से मिले आनंद किशोर ने कहा कि जेल से निकलकर ठीक से नहीं मिले थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन सीएम नीतीश कुमार से मिले। इससे पहले शाम उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। पूर्व सांसद की लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से गुपचुप मुलाकात की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई मामले में नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। बड़ी खबर, पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती, जारी किया जाएगा विज्ञापन। 2 महीने में किया जाएगा चयन। राज्य के 8000 से अधिक पंचायतों में 7017 लेखपाल सह आईटी सहायक कॉन्ट्रैक्ट पद पर बहाल किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 महीने में चयन कर लिया जाएगा। लेखपाल सह आईटी सहायक को 20,000 का वेतन मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम होगी और एमकॉम एवं सीए योग्यता वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस भी दिया जाएगा। साथ ही साथ चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता, एमएस वर्ड, एक्सेल और टैली आदि में दक्षता प्राप्त करनी होगी। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के एजेंडे पर आ चुके हैं। आनंद मोहन ने कहा कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। राजपूत और मुसलमानों में शुरू से गहरे संबंध है। डीएम हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन ने अपनी रिहाई का बदला चुकाना शुरू कर दिया है। बिहार के जिलों में घूम घूम कर आनंद मोहन ने नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। आनंद मोहन ने कहा कि हिंदू तो कोई शब्द है ही नहीं, इसका किसी धर्म ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है, सनातन शब्द है। आनंद मोहन ने कहा कि राजपूतों और मुसलमानों के बीच बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। 2 दिन पहले आनंद मोहन रोहतास के विक्रमगंज में भी सभा किए थे। बड़ी खबर, नई शिक्षक बहाली के खिलाफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना जारी, कहा असंवेदनशीलता त्याग दे सरकार। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के बहाली के लिए नई रूलबुक बनाई है, जिसकी नियोजित शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने सरकार से इस रूलबुक को वापस लेने की मांग कर दी है। इस मांग को लेकर नियोजित शिक्षक पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं और बिहार अध्यापक रूलबुक 2023 के विरोध में 22 मई से आहूत सत्याग्रह राज्य के सभी जिला मुख्यालय में किया जा रहा। बड़ी खबर, सुशील मोदी ने कहा कि यदि विपक्ष में हिम्मत है तो विपक्ष ये घोषणा कर दे कि वह नए संसद भवन की कार्रवाई में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद के बीच बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान सामने आया है। 19 विपक्षी दलों के द्वारा उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर सुशील मोदी ने कहा कि यदि हिम्मत है तो विपक्ष घोषणा करे कि वह भारतीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक नए संसद भवन की कार्रवाई में कभी भाग नहीं लेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि 17 साल में उन्होंने कितने सरकारी भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन राज्यपाल से करवाया है। बड़ी खबर, बिहार में बालू के अवैध खनन पर सरकार सख्त है, लगातार होगी छापेमारी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा कि जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं की गई है वहां पर खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। बंदोबस्ती वाले घाटों पर शर्तों का अनुपालन कर खनन सुनिश्चित किया जाए और इसे पुलिस और खनन विभाग के पदाधिकारी देखेंगे। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ नियमित तौर पर छापेमारी की जाए। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने ये निर्देश अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में बिहटा में हुई समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिए हैं। बड़ी खबर, बिहार सरकार ने तैयार की है नियमावली। जेईई बहाली में बिहार के संस्थानों से पास छात्रों के लिए 40% सीटें आरक्षित कर दी गई है। बिहार सरकार की नौकरियों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर होने वाले बहालियों में प्रदेश के संस्थानों से पास आउट छात्रों के लिए 40% सीटें
आरक्षित रहेंगी और शेष 60% पदों पर बिहार और बिहार के बाहर के संस्थानों से पढ़े युवाओं को मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अवर अभियंता भर्ती रूलबुक तैयार कर लिया है और इसे सामान्य प्रशासन विभाग ने अपलोड कर दिया है। इसके तहत सभी कोटि में आरक्षण का निर्धारण इसी फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में जमीन म्यूटेशन फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की कवायद। रैयती जमीन की जमाबंदी से लिंक होगा मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड। जमाबंदी को लेकर अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इसके लिए रैयती जमीन की जमाबंदी को मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक साथ 3 सुविधाएं लागू की जा रही है और इनमें राजस्व कर्मचारी मोबाइल ऐप जमाबंदी को हिंदी, उर्दू और मैथिली सहित 22 भाषाओं में देखे जाने की सुविधा और सभी जमाबंदियों की स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार नंबर सीडिंग अभियान शामिल है। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक नियुक्ति में बड़ी राहत, नहीं चलेगी घपलेबाजी। सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगे यूजीसी पीएचडी डिग्री और शिक्षक नियुक्ति की मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा। इसके तहत कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की नियुक्ति, पीएचडी डिग्री प्रदान करने की निगरानी के लिए अस्थायी समिति का भी गठन किया जाएगा। वहीं अस्थायी समिति के द्वारा इन विषयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार कहते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर यूजीसी अब मॉनिटरिंग प्रक्रिया अपनाएगा। बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 28 जिलों में नियुक्त किए गए नए अध्यक्ष। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए फेरबदल प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने बिहार के 28 जिलों में नए जिला अध्यक्षों का मनोनयन कर दिया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने हाल ही में विभिन्न जिला अध्यक्षों के नामों की अनुशंसा पार्टी हाईकमान को भेजी थी, जिस पर मंथन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 जिलों में नए अध्यक्ष मनोनयन की अनुमति दे दी है। बड़ी खबर, 30 मई से बीजेपी का महासंपर्क अभियान। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार भाजपा के महासंपर्क अभियान की तैयारी जोरों पर है। 30 मई से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी जनसभा और सम्मेलन करेगी। एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिहार आने का आमंत्रण भेजा है। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि बिहार की जनता को शराबी नीतीश ने बनाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को शराबी बनाने में नीतीश कुमार शामिल हैं। आज स्थिति यह है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार भी शामिल है। वहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार आजकल फिल्म गजनी के हीरो की तरह भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं। जिस तरह गजनी फिल्म के किरदार को मेमोरी लॉस की बीमारी थी, फिल्म का किरदार बीच बीच में सारी बातों को भूल जाता था। बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये मानसिक दिवालियापन है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का विभिन्न विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किया जाना पूरी तरह से बेतुका है। जब बिहार विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने खुद किया और महामहिम राज्यपाल से इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया। अब जबकि संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे, तो नीतीश कुमार सहित तमाम विपक्षी दल को दिक्कत क्यों हो रही है। बड़ी खबर, राज्य के किशनगंज जिले में दरोगा ने महिला से 8 दिनों तक किया रेप। पति की तलाश में यूपी से किशनगंज पहुंची पीड़िता को बंधक बनाकर रखा। बिहार के किशनगंज में एक दरोगा पर रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने पति की तलाश में यूपी के अम्बेडकर नगर से किशनगंज के टेढ़ा गाछ पहुंची थी और यहाँ पर वर्दी की आड़ में पुलिस वाले ने मुखिया के साथ मिलकर 8 दिनों तक उससे रेप किया। इतना ही नहीं, दरोगा ने पीड़िता के पति से 2 लाख रुपए की रंगदारी भी वसूली। डीएसपी रैंक के अधिकारी की जांच में महिला के ये आरोप सही पाए गए। किशनगंज एसपी इनामुल हक ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही दोनों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, मोदी के शासनकाल में तोड़े गए 1200 मंदिर। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने पीएम पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी फर्जी हिंदू सनातनी है। बिहार के पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में देश भर में 1200 मंदिरों को तोड़ा गया। इसमें सिर्फ वाराणसी में 300 शिवलिंगों को कॉरिडोर के नाम पर खत्म कर दिया गया। बीजेपी फर्जी हिंदू सनातनी है। नीरज कुमार ने पार्टी कार्यालय में यह बातें कही और कहा कि अपने गृह राज्य गुजरात को भी नहीं छोड़ा। वहां पर मां अंबाजी मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर, पंचमुखी मंदिर को तोड़ दिया गया। बड़ी खबर, कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाने में सवर्णों को तरजीह दी है। बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट में सर्वाधिक जिलाध्यक्ष सवर्ण जाति से बनाए गए। 2 दर्जन से ज्यादा जिलाध्यक्ष सवर्ण है, यानी कांग्रेस का फोकस सवर्ण वोट बैंक पर ज्यादा है।